आप कल मार्केट खुलने से पहले ही ये जान सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। या फिर आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 90% लॉस करने वाले ट्रेडर्स करते हैं, यानी लोग मार्केट में सिर्फ तुक्का लगाते हैं। देखिए, शेयर मार्केट जुआ नहीं है, ये प्योर लॉजिक और डेटा का खेल है। हमारा मार्केट दुनिया से अलग नहीं है। अगर आप सिर्फ 5 ग्लोबल सिग्नल्स को देखना सीख लें तो आपको किसी भी टीवी एंकर या भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लॉजिक के साथ समझेंगे कि कैसे एक रात पहले ही मार्केट का डायरेक्शन पता किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है ग्लोबल मार्केट के इंजन को, यानी अमेरिकन मार्केट को। यहां हम बात कर रहे हैं डाउ जोन्स की। लेकिन रुकिए, यहां अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो शाम को देखते हैं कि डाउ जोन्स हरे निशान में चल रहा है और खुश हो जाते हैं। ये गलत है। लॉजिक ये है, आपको डाउ जोन्स का लाइव प्राइस नहीं बल्कि उसकी क्लोजिंग देखनी है। जब हम सो रहे होते हैं तब उनका मार्केट बंद होता है। अगर डाउ जोन्स अपने दिन के सबसे निचले स्तर यानी डेज लो पर बंद हुआ है तो समझ लीजिए वहां बिकवाली का प्रेशर था, जिसका नेगेटिव असर सुबह हमारे मार्केट पर दिखेगा। और अगर वो हाई लेवल पर बंद हुआ है तो ये मजबूती का सिग्नल है। तो नियम नंबर 1, हमेशा क्लोजिंग प्राइस देखें। अब अमेरिका से ही जुड़ा दूसरा सिग्नल जो आपके पोर्टफोलियो के लिए गेम चेंजर हो सकता है, वो है नैस्डैक। इसे देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि नैस्डैक में दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां ट्रेड करती हैं और इसका सीधा कनेक्शन हमारे निफ्टी के आईटी सेक्टर से है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर रात को नैस्डैक टूटता है तो टीसीएस या इन्फोसिस जैसे हमारे आईटी शेयर्स में कमजोरी आना लगभग तय है। चूंकि निफ्टी 50 में आईटी कंपनियों का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो अगर आईटी गिरेगा तो वो पूरे निफ्टी को नीचे खींच लेगा। इसलिए अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं तो नैस्डैक को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट आता है एशियन मार्केट। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो एशिया के कई मार्केट हमसे पहले खुल चुके होते हैं। इसमें चीन, हांगकांग और कोरिया के मार्केट शामिल हैं। हमारा मार्केट 9:15 बजे खुलता है, लेकिन उससे पहले ये मार्केट अपना ट्रेंड दिखा चुके होते हैं। आपको सुबह बस एक बार ये देखना है कि एशिया का मूड कैसा है। क्या सभी मार्केट लाल निशान में है? अगर पूरा एशिया गिर रहा है तो हमारा मार्केट अकेला ऊपर नहीं जा सकता। ये मार्केट के सेंटिमेंट को समझने का सबसे आसान तरीका है। अगर सब जगह हरियाली है तो हमारे मार्केट की शुरुआत भी पॉजिटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी एशियन मार्केट के अंदर हमारा चौथा संकेत आता है, जो है जापान का मार्केट यानी निक्केई। इसे अलग से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत सुबह खुल जाता है। कई बार ये हमारे लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करता है। अगर निक्केई 2 या 3% टूटा हुआ है तो समझ लीजिए कि ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत खराब है और हमें भी सावधान हो जाना चाहिए। एक स्मार्ट ट्रेडर अपनी सुबह की शुरुआत निक्केई के लेवल को चेक करके ही करता है, ताकि उसे पता रहे कि आज रिस्क कितना है। पांचवा और सबसे सटीक इशारा देगा जो आपको मार्केट खुलने से ठीक पहले देखना है, वो है गिफ्ट निफ्टी। पहले इसे एसजीएक्स निफ्टी कहा जाता था। गिफ्ट निफ्टी दरअसल हमारे निफ्टी का ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है। इसकी खास बात यह है कि यह सुबह 6:30 बजे ही खुल जाता है, यानी हमारे मार्केट खुलने से लगभग 3 घंटे पहले। यह हमें बिल्कुल साफ बता देता है कि आज मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। अगर गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है तो आप मानकर चल सकते हैं कि हमारा निफ्टी भी पॉजिटिव खुलेगा। ओपनिंग का पता लगाने के लिए इससे बेहतर कोई टूल नहीं है। अब सवाल आता है कि इन सब का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको इन पांचों चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ जोड़कर देखना है। इसे हम कोरिलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अमेरिकन मार्केट अच्छी तेजी में बंद हुआ, सुबह एशियन मार्केट भी ग्रीन है और गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है। इसका मतलब है कि ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है। ऐसे दिन अगर आप मार्केट को शॉर्ट करेंगे या मंदी का सौदा लेंगे तो नुकसान होने का चांस बहुत ज्यादा है। ऐसे दिन हमें गिरावट पर खरीदारी करने की सोचनी चाहिए। लेकिन यहां एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में कोई भी चीज 100% पक्की नहीं होती। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना पर काम करते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि सारे ग्लोबल सिग्नल्स अच्छे हों, लेकिन हमारे देश की कोई अंदरूनी खबर मार्केट को गिरा दे। इसलिए इन 5 पॉइंट्स को आप एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें। ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि आज हवा किस तरफ बह रही है, ताकि आप गलत दिशा में ट्रेड लेकर अपना पैसा ना फंसा बैठें। इन्वेस्टमेंट हमेशा डेटा और लॉजिक के आधार पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ भावनाओं के आधार पर।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सारे ग्लोबल सिग्नल्स पॉजिटिव थे, फिर भी आपने डर की वजह से ट्रेड नहीं लिया और बाद में मार्केट बहुत ऊपर चला गया? वो डर क्यों लगा था? उसका कारण कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ये बाकी लोगों को सीखने में मदद करेगा। ग्लोबल सिग्नल्स तो हमें ओपनिंग बता देते हैं, लेकिन मार्केट खुलने के बाद चार्ट को कैसे पढ़ना है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करें। ये जानकारी आपके ट्रेडिंग के नजरिए को बदल सकती है।